आइए हम सभी लोग लेसन 5 का अध्ययन करते हैं। लेसन 4 तक का अध्ययन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 5 में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो यूनिट सेकंड के अंतर्गत आएगा। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको लेसन 5 का आपको अध्ययन करना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ। आपको इस लेसन को क्या करना है, अध्ययन करना है। अर्थात जिसको कहा जाता है विद्युत चालन, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक इस अध्याय का आपको अध्ययन करना है। और जो यूनिट है, यूनिट का नाम है धारा विद्युत। क्या नाम है? धारा विद्युत। धारा विद्युत। ध्यान दीजिए, इसमें अभी तक आपने चार्ज को स्थिर वैद्युत की यूनिट का अध्ययन किया था, जिसमें चार्ज को हम हमेशा क्या मानते थे? स्थिर मानकर अध्ययन करते थे। परंतु इसमें क्या किया जाएगा? आवेश स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि आवेश क्या रहेगा? अब गतिशील रहेगा। आवेश क्या रहेगा? गतिमान रहेगा। ध्यान दीजिए, अब स्थिर वैद्युत की नहीं, ये गतिक वैद्युत की का अध्ययन करेंगे हम। इसके अंतर्गत अब प्रॉपरली इसमें आवेश का प्रवाह से संदर्भित भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों पर हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपको अध्ययन करना होगा विद्युत धारा का। ये आपका लेसन है। अब आता है हेडिंग आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा सबसे ही पता है, ये क्लास 10 में भी आप पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वैसे क्लास 10 में आप इसको विधिवत अध्ययन किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम फिर भी इस पर हम प्रकाश डालते हैं। विद्युत धारा शब्द लगा हुआ है। जैसे पानी का धारा होता है, पानी जब बहता है तो उसको कहा जाता है पानी का धारा। ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा और विद्युत शब्द जो है, ये किससे उत्पत्ति हुआ? विद्युत आवेश से है। इसका मतलब आवेश की प्रवाह, आवेश की प्रवाह का दर, आवेश की प्रवाह का दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा बन गया। आवेश की प्रवाह को क्या कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आवेश की प्रवाह की दर, और दर किससे ले आता? समय से। ध्यान रखना। इसका मतलब धारा बराबर हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आपका, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय। सूत्र बन गया आपका। ठीक, इसको किससे लोकेट करेंगे? Q से। इसको किससे लोकेट करेंगे? P से। और विद्युत धारा को किससे लोकेट करेंगे? I से। I बराबर हो जाएगा Q/T। इस तरह से आप सूत्र भी समझ में आ गया, परिभाषा भी समझ में आ गया, सूत्र भी समझ में आ गया। अब मात्रक बना लेते हैं। अगर मात्रक की बात किया जाए तो इसका SI मात्रक जो होता है, क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक, 1 एम्पियर मीन्स होता क्या है? ये Q मीन्स क्या होगा? कूलाम। और T मीन्स क्या होगा? टाइम। यहाँ Q का ऑप्शन लिया जाएगा। चार्ज से, जो चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हो आप, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक, और SI मात्रक क्या होगा? एम्पेयर। अब 1 एम्पियर का परिभाषा क्या है? आपको पता है, यहीं से हम आपको बताए हैं। 1 एम्पियर का मतलब होता है, 1 कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई बताएगा? हाँ, सोच कर बताइए। 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं से इसकी परिभाषा भी हम क्या करते हैं? बनाते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा पर। चूँकि हम सबको पता है 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको ज्ञात है पहले से। इसका मतलब 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब देखिए, जैसे ये काट ऐसे,
जैसे हम सभी लोग गन्ना काटते हैं, गन्ना का ये काट देख पा रहे हैं, पेड़ जैसे काटा जाता है, अनुप्रस्थ काट। 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से यदि कितना 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गुजरते हैं या जाते हैं, गुजरते हैं, तो तार में प्रवाहित आवेश कितना होगा, तार में प्रवाहित धारा, आवेश नहीं, तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पेयर के बराबर होगा, ठीक। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वैद्युत धारा कौन सी राशि है, आपको वैद्युत धारा कौन सी राशि है और वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ये ध्यान दीजिए। वैद्युत धारा की दिशा जो होती है, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रन करेगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में धारा की क्या होगी, दिशा होगी। वैद्युत धारा कौन सी राशि है, वैद्युत धारा आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, कोई बता सकता है? हाँ, अदिश राशि इसीलिए है क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। ध्यान दीजिए, सब करेक्टरिस्टिक है इसमें सदिश के, परंतु एक चीज यहाँ पर फेल हो जाता है। वो फेल क्या होता है, सदिश के नियम के योग का पालन न करने के कारण ये कौन सी राशि आपका अदिश राशि है। इस प्रकार से आपको पता चल गया वैद्युत धारा के बारे में। अब इसके बाद आता है धारा घनत्व। आइए धारा घनत्व जानते हैं क्या होता है, ये बात करते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसका जो परिभाषा लिया जाता है, पर ध्यान दीजिए, किसी तार के अविलंब अनुप्रस्थ काट से लंबवत गुजरने वाली धारा, मतलब तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। या फिर आप कह सकते हो प्रति एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो धारा घनत्व को किससे लोकेट करते हैं, धारा घनत्व बराबर हो जाएगा आपका धारा बटा क्षेत्रफल। धारा बटा कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जे से, इसको प्रदर्शित किया जे से। तो जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए। मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बन जाएगा आपका, बताइए क्या बनेगा, सूत्र को देखकर बताइए क्या बनेगा। बहुत अच्छे मात्रक क्या बनेगा, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या बनेगा, बीमा आप बनाइए, Q बराबर आई टी होता है ना, तो I बराबर Q/T हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, एम्पेयर को कैसे पढ़े, ए से। एम्पेयर मतलब वैद्युत धारा का जो बीमा होता है वो ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यल के पावर 2, ये हो गया बीमा। राशि कौन सी होगी, कौन सी राशि होगी, सोचकर बताइए। ये आपका सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि। इस प्रकार से आपने वैद्युत धारा और धारा घनत्व का अध्ययन अध्याय संख्या 5 के अंतर्गत आज हम अध्ययन कर लिए। धन्यवाद।